लिखत अधिनियम 1881 अध्याय 7 वचन पत्रों, विनिमय पत्रों और चेकों पर दायित्व के उन्मोचन के विषय में संबंधित धाराएं हैं धारा 82 से लेकर 90 तक। तो देखते हैं सांविधिक उपबंध धारा 82 दायित्वों से उन्मोचन। तो परक्राम्य में लिखत के रचयिता, प्रतिग्रहिता या पृष्ठांकक का अपने अपने दायित्व से उन्मोचन का रद्दकरण द्वारा तो उसके उस धारक के प्रति जो ऐसे प्रतिग्रहिता या पृष्ठांकक का नाम उसे उन्मोचित करने के आशय से रद्द कर देता है और ऐसे धारक से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले सब पक्षकारों के प्रति हो जाता है ख निर्मुक्ति द्वारा तो उसके उस धारक के प्रति जो उसे ऐसे रचयिता, प्रतिग्रहिता या पृष्ठांकक को अथवा उन्मोचित कर देता है और ऐसे उन्मोचन की सूचना के पश्चात ऐसे धारक के अधीन हक व्युत्पन्न करने वाले सब पक्षकारों के प्रति हो जाता है। ग संदाय द्वारा उनमें से सब पक्षकारों के प्रति उस दशा में हो जाता है जिसमें कि वह लिखित वाहक को संदेह है या उस पर निरंक पृष्ठांकन कर दिया गया है और ऐसे रचयिता, प्रतिग्रहिता या पृष्ठांकक ने उस पर शोध्य रकम का सम्यक अनुक्रम में संदाय कर दिया है। धारा 83 ऊपरवाल को प्रतिग्रहण के लिए 48 घंटे से अधिक समय अनुज्ञात करने से उन्मोचन। यदि विनिमय पत्र का धारक ऊपरवाल को यह विचार करने के लिए कि वह उसे प्रतिग्रहित करेगा या नहीं, लोक अवकाश दिनों को छोड़कर 48 घंटे से अधिक अनुज्ञात कर देता है, तो ऐसी अनुज्ञा से सम्मत न होने वाले सब पूर्विक पक्षकार ऐसे धारक के प्रति दायित्व से तद्वारा उन्मोचित हो जाते हैं। धारा 84 जबकि चेक सम्यक रूप से उपस्थापित नहीं किया गया है और लेखीवाल को तद्वारा नुकसान हुआ है। उपधारा 1 जहां की चेक उसके काटे जाने के युक्त समय के अंदर संदाय के लिए उपस्थापित न किया जाए और जहां तक लेखीवाल या जिस व्यक्ति लेखे वह लिखा गया है वह व्यक्ति और बैंकर के बीच का संबंध है, वहां वह लेखीवाल या ऐसे व्यक्ति को उस समय जब तक कि वह उपस्थापित किया जाना चाहिए था यह अधिकार प्राप्त था कि चेक का संदाय किया जाए, वह विलंब के कारण वास्तव में नुकसान उठाता है, वहां वह ऐसे नुकसान की मात्रा तक उन्मोचित हो जाता है अर्थात उस भाषा तक जिस तक ऐसा लेखीवाल या व्यक्ति उस रकम से अधिक बैंकर को देनदार है जिस रकम का लेनदार वह होता यदि चेक का संदाय कर दिया गया होता। उपधारा 2 यह अवधारण करने के लिए कि युक्त समय क्या है, लिखत की प्रकृति को, व्यापार और बैंकरों की प्रथा को और उस विशिष्ट मामले के तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा। उपधारा 3 उस चेक का धारक जिसकी बाबत ऐसी लेखीवाल या व्यक्ति ऐसे उन्मोचित हो गया है, ऐसे लेखीवाल या व्यक्ति के बदले में ऐसे बैंकर का ऐसे उन्मोचन की मात्रा तक लेनदार और उससे उस रकम को वसूल करने का हकदार होगा। दृष्टांत क 1000 रुपए के लिए चेक लिखता है और जब उपस्थापित किया जाना चाहिए था उस समय बैंक में उसके संदाय के लिए उसका रुपया है, चेक उपस्थापित किए जाने के पूर्व बैंक फेल हो गया, लेखीवाल उन्मोचित हो जाता है किंतु धारक चेक की रकम के लिए बैंक के विरुद्ध अपना दावा साबित कर सकता है। क अंबाले में एक चेक कलकत्ते में एक बैंक पर लिखता है, चेक के सम्यक अनुक्रम में उपस्थापित किए जाने से पूर्व बैंक फेल हो जाता है। क उन्मोचित नहीं होता क्योंकि चेक के उपस्थापित करने में किसी विलंब से उसे वास्तविक नुकसान नहीं उठाना पड़ा। अगली धारा है 85 आदेशानुसार देय चेक। उपधारा 1 जहां की आदेशानुसार देय चेक पाने वाले के द्वारा या निमित्त पृष्ठांकित होना तात्पर्यित है, वहां सम्यक अनुक्रम में संदाय करने से ऊपरवाल का उन्मोचन हो जाता है। उपधारा 2 जहां की चेक का वाहक को देय होना मूलतः अभिव्यक्त है, वहां ऊपरवाल उसके द्वारा वाहक को सम्यक अनुक्रम में संदाय द्वारा उन्मोचित हो जाता है, यद्यपि उस पर कोई पृष्ठांकन पूर्णतः या निरंक दर्शित हो और यद्यपि आगे के परक्रामण का निर्बंधित या अपवर्जित होना ऐसे किसी भी पृष्ठांकन से तात्पर्यित है। धारा 85 का आदेशानुसार देय ड्राफ्ट जो बैंक की एक शाखा ने दूसरी शाखा पर लिखे हैं, जहां की कोई ड्राफ्ट अर्थात धन संदत्त करने का आदेश है जो कि बैंक के कार्यकाल द्वारा उसी बैंक के दूसरे कार्यालय पर मांग पर आदेशानुसार देय धन की राशि के लिए लिखा गया है, पाने वाले के द्वारा निमित्त पृष्ठांकित होना तात्पर्यित है, वहां बैंक सम्यक अनुक्रम में संदाय द्वारा उन्मोचित हो जाता है।
धारा 86 सम्मत न होने वाले पक्षकार विशेषित या सीमित प्रतिग्रहण द्वारा उन्मोचित हो जाते हैं। यदि विनिमय पत्र का धारक से प्रतिग्रहण से उपमत हो जाता है तो विशेषित या विनिमय पत्र में वर्णित राशि के एक भाग तक सीमित है, या जो संदाय के लिए कोई भिन्न स्थान या समय प्रतिस्थापित करता है, या जो उस दशा में जहां की ऊपर वाल भागीदार नहीं है, उन सब के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, तो जब तक कि वे सब पूर्विक पक्षकार जिनकी ऐसे प्रतिग्रहण के लिए सम्मति अभिप्राप्त नहीं की गई है, धारक द्वारा सूचना दी जाने पर ऐसे प्रतिग्रहण के लिए अपनी अनुमति नहीं दे देते, वे वहां जहां तक कि धारक और उनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वालों का संबंध उन्मोचित हो जाता है। स्पष्टीकरण: प्रतिग्रहण वहां विशेषित होता है क, जहां की वह सशर्त अर्थात यह घोषित करता है कि संदाय उसमें कथित घटना के होने पर निर्भर करेगा। ख, जहां की वह संदत की जाने वाले के लिए आदिष्ट राशि के केवल भाग के संदाय का वचन देता है। ग, जहां की आदेश के संदाय में कोई स्थान विनिर्दिष्ट न होते हुए भी वह विनिर्दिष्ट स्थान में है, न कि अन्यथा या अन्यत्र संदाय का वचन देता है, अथवा जहां की आदेश में संदाय का स्थान विनिर्दिष्ट होते हुए भी वह किसी दूसरे स्थान में न कि अन्यथा या अन्यत्र संदाय का वचन देता है। घ, जहां की वह उस समय से भिन्न समय पर संदाय का वचन देता है जिस समय पर आदेश के अधीन वह वैध रूप से शोध्य होगा। धारा 87 तात्विक परिवर्तन का प्रभाव। परक्राम्य लिखत में का कोई भी तात्विक परिवर्तन उसे किसी के विरुद्ध भी, जो कि ऐसे परिवर्तन के समय उसका पक्षकार और उसके प्रति सम्मत नहीं हुआ है, तब के सिवाय शून्य कर देता है जब तक कि वह परिवर्तन मूल पक्षकारों के सामान्य आशय को पूरा करने के लिए किया गया हो। पृष्ठांकिती द्वारा परिवर्तन, और यदि ऐसा कोई परिवर्तन पृष्ठांकिती द्वारा किया गया है जो वह उसके प्रतिफल की बाबत उसके सब दायित्व से उसके पृष्ठांकक को उन्मोचित कर देता है। इस धारा के उपबंध धारा 20, 49, 86 और 125 के उपबंधों के अध्ययन हैं। धारा 88 पूर्विक परिवर्तन के होते हुए भी प्रतिग्रहिता या पृष्ठांकक आबद्ध रहता है। लिखित में किसी पूर्विक परिवर्तन के होते हुए भी परक्राम्य लिखित का प्रतिग्रहिता या पृष्ठांकक अपने प्रतिग्रहण या पृष्ठांकन से आबद्ध रहता है। धारा 79 जिस लिखत पर परिवर्तन दृश्यमान है उसका संदाय। तो उपधारा 1 जहां की वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक तात्विक रूप में परिवर्तन किया गया है किंतु यह प्रतीत नहीं होता है कि वह ऐसे परिवर्तित किया गया है, या जहां की ऐसे चेक जो कि उपस्थापन के समय ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह क्रॉस किया हुआ है अथवा उस पर क्रॉसिंग थी जो मिटा दी गई थी, संदाय के लिए उपस्थापित किया जाता है। वहां संदाय के लिए दायी व्यक्ति या बैंकर द्वारा उसका संदाय और संदाय के समय उसके प्रकट शब्दों में अनुकूल और सम्यक अनुक्रम में, अन्यथा उसके संदाय से ऐसा व्यक्ति या बैंकर उसके सब दायित्व से उन्मोचित हो गया है और ऐसा संदाय लिखित के परिवर्तन किए जाने या चेक के क्रॉस किए जाने के कारण प्रश्नगत न किया जाएगा। उपधारा 2 जहां चेक संक्षेपित चेक का कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरूप है, वहां ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरूप और संक्षेपित चेक के प्रकट शब्दों में कोई अंतरतात्विक परिवर्तन होगा और यथास्थिति बैंक या समाशोधन गृह का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिरूप का संक्षेपण और पारेषण करते समय संक्षेपित चेक के इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरूप के प्रकट शब्दों की यथार्थता को सुनिश्चित कर ले। उपधारा 3 कोई ऐसा बैंक या समाशोधन गृह जो संक्षेपित चेक के पारेषित इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरूप को प्राप्त करता है, उस पक्षकार से जिसने उसको प्रतिरूप पारेषित किया है यह सत्यापित करेगा कि उसे इस प्रकार पारेषित और उसके द्वारा प्राप्त प्रतिरूप बिल्कुल एक ही है। धारा 90 प्रतिग्रहिता के हाथों में के विनिमय पत्र पर कार्यवाही करने के अधिकारों का निर्वापन। तो जो विनिमय पत्र परक्रामित किया गया है, परिपक्वता के समय पश्चात यदि वह प्रतिग्रहिता द्वारा स्वयं अपने अधिकार से धारित है तो उस पर कार्यवाही करने के सब अधिकार निर्वापित हो जाते हैं।